जय महावीर मित्रों। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज का अंक ज्योतिष का अंक होने वाला है और इस अंक में हम बात करेंगे हमारे 3 भाग्यशाली दर्शकों की कुंडली के विश्लेषण के संबंध में। तो दोस्तों, हमारे पहले दर्शक हैं योगेश जी, जो कि गंगापुर राजस्थान से हैं, और हमारे दूसरे दर्शक हैं अमन जी, जो कि पौरी उत्तराखंड से हैं, और हमारे तीसरे दर्शक हैं ट्विंकल जी, जो कि लखनऊ से हैं। इन तीनों दर्शकों की कुंडली का विश्लेषण आज एक ही अंक में किया जाएगा मित्रों। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपने पहले दर्शक का कुंडली के विश्लेषण के संबंध में बात करते हैं, उनके विश्लेषण के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप सब जब भी कुंडली विश्लेषण के लिए अपने ज्योतिष संबंधी प्रश्नों के लिए कमेंट करते हैं तो वहाँ पे कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ डाला करिए, अपना नाम डालना मत भूला करिए, उसके साथ साथ स्थान समय एक्यूरेट 100% सही होना चाहिए और अपना प्रश्न भी डाला करिए। बहुत सारे लोग कमेंट डाल देते हैं, प्रश्न का पता ही नहीं रहता है, कभी कभी नाम भी नहीं डालते हैं, मैक्सिमम टाइम नाम ही डालना भूल जाते हैं। तो ये सब मत किया करिए, इससे मित्रों समय का अभाव होने के कारण बार बार रिप्लाई भी आपको नहीं कर पाते हैं और फिर उत्तर नहीं दिया जाता है तो आपको बुरा भी लगता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले दर्शक योगेश जी के कुंडली विश्लेषण के संबंध में, जो कि हैं गंगापुर राजस्थान से, और उनका प्रश्न है कि उनका विवाह कब होगा और उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो सबसे पहले योगेश जी आपको बताना चाहेंगे कि यदि डेट ऑफ बर्थ आपकी 100% सही है, उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है, तो जो उपाय बताए जाएंगे वो 100% सही होंगे, और जो भी उपाय बताए जाएंगे, पूजा बताए जाएंगे, उनसे 100% लाभ आपको जरूर हो जाएगा यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ समय स्थान 100% सही है। तो सबसे पहले आपको एक काम और करना है कि जितने भी उपाय बताए जाएंगे आपको संपूर्ण शाकाहार का पालन करते हुए ये सारे उपाय करने हैं। मित्रों, यदि आप शाकाहार का पालन नहीं करते हैं तो जितने भी उपाय होते हैं वो सारे विफल हो जाते हैं, उनका कोई लाभ नहीं होता है, ज्योतिष विश्लेषण कराने का कोई मतलब नहीं होगा, ये आप सबको पहले बता देते हैं। तो योगेश जी, आपका प्रश्न था कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा और विवाह आपका कब तक होगा। तो आपके कुंडली के अनुसार आपके विवाह का एक चांस अभी 21 जुलाई 2021 से प्रारंभ हो जाएगा, और जो विशेष संयोग आपकी कुंडली के अनुसार है वो मार्च 2023 से 24 के बीच में आएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि आप उपाय करेंगे, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ, विश्वास के साथ ये उपाय करेंगे, छोटी छोटी पूजा बताई जाएंगी वो आप करेंगे, तो ये चांस आप ले सकते हैं जो आपका 21 जुलाई 2021 से आएगा। अगर आप ये करने में कहीं चूक जाते हैं, कहीं त्रुटि होती है, कहीं आप नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो संयोग होगा वो मार्च 2023 और 24 के बीच में आएगा, वहाँ आपका विवाह 100% हो जाएगा। फिलहाल आप प्रयास करिए कि जो उपाय बताए गए हैं वो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप करिएगा, तो आपको ये जो चांस मिलेगा आपको 21 जुलाई 2021 में, इसमें ही आपका विवाह हो जाएगा। दूसरा आपका प्रश्न है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन आपका मध्यम रहने वाला है, आपको परेशान होने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके लिए कुछ उपाय कर लीजिएगा। उपाय में आप सबसे पहले शनिदेव का दान करिएगा, आप सप्त धान लीजिएगा जिसमें कि 7 प्रकार के अनाज होते हैं, जैसे आपका गेहूं, चावल, चना, मटर, उर्द, मूंग, मसूर, ये 7 प्रकार के अनाज हो गए। 7 प्रकार के अनाजों में आप गेहूं और चावल 3-3 किलो लीजिएगा, बाकी जो सामग्रियां हैं वो 1-1 किलो लीजिएगा। कहने का मतलब टोटल आपको सामग्री लेना है 11 किलो। 11 किलो सामग्री लीजिएगा, उसमें आप यथाशक्ति दक्षिणा लगा दीजिएगा। फिर किसी गरीब निर्धन लाचार व्यक्ति को या किसी सुयोग्य ब्राह्मण को आप शनिवार को दान कर दीजिएगा। दान करने के पहले आप मन में संकल्प कर लीजिएगा, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम लेके कि हमारे ये संकट है प्रभु जी, हमारे ये संकट इस दान से तत्काल दूर हो जाएं। ये मन में संकल्प करके आप दान कर दीजिएगा शनिवार को। दूसरा दान आप करिएगा सोमवार को, चंद्रदेव की मानसिक स्थिति थोड़ी सी अच्छी बनी रहे, आपका मन में जो बुरे बुरे ख्याल आते हैं वो सब ना आए, उसके लिए आप सोमवार को एक सफ़ेद रुमाल या कोई सफ़ेद कपड़ा लीजिएगा, उसमें 1.25 किलो चावल लीजिएगा, फिर उसमें यथाशक्ति आप दक्षिणा लगा दीजिएगा, और किसी गरीब निर्धन लाचार व्यक्ति को या किसी सुयोग्य ब्राह्मण को आप लगातार 5 से 7 सोमवार दान कर दीजिएगा। शनिवार का दान आपको 11 किलो एक बार करना है, सोमवार को आपको 5 से 7 सोमवार दान करने हैं। ये 2 दान कर दीजिएगा आप।
और हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना शुरू कर दीजिए, क्योंकि करने वाले मित्रों प्रभु ही होते हैं, हम सब तो निमित्त मात्र हैं। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाइएगा, उनको हनुमान जी को आप चोला चढ़ाइएगा। चोला मित्रों वही सिंदूर और चमेली का तेल या घी से उनको लेप किया जाता है। उनके लिए ध्वजा लगाइए, मतलब झंडा लगाइए, उनके लिए लंगोटा आप अर्पित करिए और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, श्री राम स्तुति आप यथाशक्ति जितना भी आप उनके लिए समय देंगे, जितना उनके चरणों में रहेंगे, उतना आपको जल्दी मनवांछित फल की प्राप्ति होगी और आपका भाग्योदय होगा, आपको लाभ होगा। तो ये सारे उपाय आप योगेश जी पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करिएगा, आपको लाभ 100% होगा। जितने हमारे नियमित वीडियो पे अभी पधारे हैं, वीडियो उनको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे और सारे वीडियो पड़े हुए हैं, अपने थोड़ा सा विश्वास के लिए आप उन सबको एक बार जरूर अवलोकन करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। उससे ज्ञानवर्धक वीडियो लाइव प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। यदि आप कोई चीज़ भूल जाते हैं, छोटे छोटे आपके कोई प्रश्न होते हैं, तो नीचे इंस्टाग्राम की ID प्रयास बाई विनोद ऑफिशियल मिल जाएगी, वहाँ पे आप फॉलो कर लीजिएगा। छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर आप वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लेते हैं अपने दूसरे दर्शक की कुंडली का विश्लेषण के लिए, और हमारे दूसरे दर्शक हैं अमन जी, जो कि पौड़ी उत्तराखंड से हैं, और इनका प्रश्न है गवर्नमेंट जॉब और मैरिज लाइफ के लिए। तो अमन जी आपको भी बताना चाहेंगे कि डेट ऑफ बर्थ यदि आपकी 100% सही है, क्योंकि मित्रों सब कुछ डिपेंड होता है डेट ऑफ बर्थ की एक्यूरेट पे, कितना वो सही है। 100% सही है तभी विश्लेषण सारे सही होंगे, नहीं तो फिर आपको ये लगेगा कि उपाय भी किए, लाभ भी नहीं हुआ और विश्लेषण भी सही नहीं होगा। तो यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 100% सही है तो जो विश्लेषण होगा वो भी निसंदेह बिल्कुल रामबाण होगा। तो जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब का सवाल है, तो गवर्नमेंट जॉब के संयोग कम है, लेकिन मतलब बहुत प्रयास के बाद आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। मतलब नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तब आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। प्राइवेट जॉब आपको मिलेगी तो बहुत अच्छी मिलेगी, अच्छी सैलरी, अच्छी फैसिलिटी के साथ आपको प्राइवेट जॉब मिलेगी यदि आप वहाँ चूक जाते हैं तो, क्योंकि आपको प्रयास बहुत करना पड़ेगा। प्रयास का मतलब आप समझते हैं, आपको बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, ये उपाय करने पड़ेंगे और साथ में आराधना भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप कुछ उपाय कर लीजिएगा। और मैरिड लाइफ के बारे में आपने पूछा हुआ है, तो आपकी मैरिड लाइफ भी मध्यम रहेगी। अब मध्यम और उत्तम, और आपको ये बता देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 ग्रेड भी होते हैं इसमें। मतलब उत्तम में ये होता है मित्रों कि वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें कि आपको कभी तू मैं नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, बहुत ही सुंदर रहेगा। मध्यम में ये होता है मित्रों, मध्यम स्थिति रहती, छोटी छोटी बातों में कभी कुछ इधर उधर, बाकी नॉर्मल अच्छा होता है। जो 3rd डिग्री में होता है वो समझ लीजिए कि बहुत ही ख़राब समझ लीजिए कि वहाँ पे मतलब दिन में मैक्सिमम टाइम आपको यही होगा, ये वो मतलब छोटे छोटे लड़ाई झगड़े घर में बने ही रहते हैं। तो आपका भी वैवाहिक जीवन मध्यम रहेगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। ये उपाय करिए पूरे तरह से शाकाहार अपनाते हुए। तो सबसे पहले आप राहु जी के लिए दान करिए, और राहु और शनि का दान मित्रों एक ही होता है, सप्तधान आप करिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सप्तधान में वही पहले आप देख लीजिएगा, अब मैंने बताया हुआ है कि गेहूं, चावल, चना, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, 7 तरह के अनाज में आपको गेहूं और चावल 3-3 किलो लेना है, बाकी सामग्रियां 1-1 किलो लेनी है, टोटल हो जाएगा 11 किलो। फिर उसमें आप यथाशक्ति दक्षिणा लगा दीजिएगा। शनिवार के दिन किसी गरीब, निर्धन, लाचार व्यक्ति को खोज के या किसी सुयोग्य ब्राह्मण को आप मन में संकल्प करके अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने गोत्र अगर पता हो तो वो, नहीं तो मन में जितना आपको आता है उतना मन में संकल्प करके अपने समस्त संकटों के निवारण हेतु प्रार्थना करके प्रभु से कि हे प्रभु मेरा ये इस दान से ये सारे संकट दूर हो जाएं, आप शनिवार को एक बार दान कर दीजिएगा। उसके साथ साथ आपको थोड़े से बुद्ध देव से कष्ट है, पैसे की भी थोड़ी समस्या रहेगी, तो उसके लिए आप बुद्ध देव के लिए दान कर दीजिएगा। बुधवार के दिन आप लीजिएगा एक हरे कलर का रुमाल, और उसमें 25 से 50 ग्राम लीजिएगा आप कपूर, यथाशक्ति आप 25 ग्राम या 50 ग्राम ले लीजिएगा हरे कलर के रुमाल में, और उसको किसी धर्म स्थान में, मतलब मंदिर में आप यथाशक्ति दक्षिणा लगा के लगातार 5 से 7 बुधवार को दान कर दीजिएगा। या आप हरे कलर की मूंग लीजिएगा, जो मूंग आती है खड़ी मूंग, साबुत मूंग लीजिएगा, 1.25 किलो साबुत मूंग ले लीजिएगा।
उसको हर एक कलर के कपड़े में या रुमाल में रख के यथाशक्ति दक्षिण लगा के लगातार 5 से 7 बुधवार आप किसी गरीब निर्धन लाचार व्यक्ति को या सुयोग्य ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। अब आपको पहले वाला या बाद वाला जो उपाय आपको ठीक लगे दोनों में से एक कर दीजिएगा। और शनिवार को आप राहु जी का दान, वो सप्तदान जरूर करिएगा। उसके साथ साथ आप हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करिएगा। उसी तरह हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, मंगलवार को ध्वजा लगाइए उनके लिए, और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, श्री राम स्तुति का आप यथाशक्ति जितना पाठ कर सकें, जितना प्रभु की शरण में रहेंगे उतना आपको चमत्कारिक लाभ आएगा। मित्रों, जैसे ही आप एक बार दान करेंगे, ये उपाय प्रारंभ करेंगे, चमत्कारिक ट्विस्ट आपके लाइफ में जरूर आएगा, 100% आएगा। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जब कभी मेल से या इंस्टाग्राम पे हमारी आपकी बात होती है या संडे टिप्स में बात होती है, तब आप लोग बताते हैं कि हमें इतना लाभ हुआ, 50% हुआ, 80% हुआ, 40% हुआ। उसके पहले नहीं बताते हैं, उसके पहले भी कमेंट करके बताया करिए मित्रों। उससे और लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशनल टाइप होता है, मोटिवेट होते हैं, वो उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ, निःशुल्क सेवा जो प्रभु की इच्छा से इच्छा तक चलती रहेगी, उससे लोगों को लाभ हो रहा है। ये सारे उपाय आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा अमन जी, क्योंकि सबसे बड़ा खेल होता है श्रद्धा और विश्वास का। तो आपको लाभ जरूर होगा। आप कमेंट के माध्यम से आप में जरूर बताइएगा। उसके बाद मित्रों लेते हैं हम अपने तीसरे दर्शक का, जो कि ट्विंकल जी हैं और लखनऊ से हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। और इनका प्रश्न है गवर्नमेंट जॉब के लिए, और इनका एक प्रश्न और है कि उनकी कुंडली मांगलिक है कि नहीं। तीसरा उनका प्रश्न है कि शादी कब तक होगी। तो मित्रों, मांगलिक कुंडली में थोड़ी समस्या यह होती है कि जब कुंडली मांगलिक होती है तो विवाह में बहुत ही विलंब होता है, बहुत परेशानी होती है। लेकिन कभी टेंशन मत लीजिएगा, परेशानी, तनाव, चिंता बिल्कुल नहीं लीजिएगा। प्रभु जब किसी कुंडली में कोई तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो उसका उपाय भी प्रभु देते हैं। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप हमेशा निःशुल्क सेवा आप सबके लिए हमेशा हमारे गुरुजनों के द्वारा उपलब्ध रहती है। तो आप हमेशा यहाँ कमेंट करिएगा, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। और हर एक चीज़ का निदान होता है, चिंता नहीं करना है, परेशान नहीं होना है कि हाँ ये है, सबका उपाय होता है। क्योंकि प्रभु तकलीफ देते हैं तो रास्ते भी बताते हैं। तो ट्विंकल जी आपको बताना चाहेंगे कि डेट ऑफ बर्थ यदि आपकी 100% सही है तो जो विश्लेषण होगा वो भी 100% सही होगा। और ट्विंकल जी के पिताजी ने यह प्रश्न किया हुआ है, तो सबसे पहले आपको हम ट्विंकल नाम से बुलाते हैं उन्हीं के लिए। तो आपका पहला प्रश्न था गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आप शाकाहार अपनाते हुए ये सारे उपाय जरूर करिएगा, क्योंकि शाकाहार नहीं अपनाएंगे में तो शाकाहार का ये होता है कि आप कितना भी धर्म कर्म, पूजा पाठ, दान कर लें, अगर एक बार आप मांस, मदिरा या इनका सबका सेवन करते हैं, मांसाहार का, तो पिछले 1 वर्ष के सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो इसीलिए आप सबसे हमेशा निवेदन रहता है कि शाकाहार को अपनाते रहिए, तभी आप ज्योतिष का परामर्श लीजिए, इसके उपाय करिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके ये सारे उपाय निरर्थक हो जाते हैं, इसका सबका कोई मतलब नहीं होता। तो बात करते हैं ट्विंकल जी की कुंडली के बारे में। तो गवर्नमेंट जॉब के संयोग आपकी कुंडली में कम है, नामुमकिन नहीं है लेकिन कम है। कम का मतलब मित्रों ये होता है, कभी कभी ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि आपको इतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि आप वो कर नहीं पाते हैं, तो कंडीशन पहुंच जाती है बिल्कुल कम में। तो गवर्नमेंट जॉब के संयोग आपकी कुंडली में कम है, प्राइवेट जॉब को अच्छी मिल जाएगी। दूसरा आपने पूछा हुआ है कि कुंडली हमारी मांगलिक है कि नहीं। तो ट्विंकल जी ये बताना चाहेंगे आपको कि आपकी कुंडली मांगलिक नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और पूरे विश्वास रखिए कि मांगलिक नहीं है तो नहीं है, आपकी कुंडली मांगलिक नहीं है। क्योंकि मांगलिक होना मित्रों वो अलग बात है, कहीं कहीं कुछ ग्रहों की दृष्टियों से ऐसा होता है कि मांगलिक दोष कट जाता है, उसका शमन हो जाता है, तब मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष खत्म है, मिट गया है, था लेकिन खत्म हो गया, वो दूसरे ग्रहों की स्थिति से वो खत्म हो गया है, तो उसको मांगलिक नहीं कहा जाएगा। और शादी का आपका जो प्रश्न था कि शादी कब तक होगी, तो शादी के लिए आपका थोड़ा सा विलंब चल रहा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ 99 है और आपकी शादी का जो संयोग आपकी कुंडली के अनुसार है, क्योंकि एक चांस आपका निकल चुका है विवाह का। अभी जो आपका चांस आएगा वो सितंबर 2026 के बाद, सितंबर 2026 के बाद ये संयोग आएगा। आप उपाय कर लीजिएगा, आपको ये उपाय बताए जा रहे हैं, ये उपाय करिएगा। पूजा पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ आप करिएगा, तो आपको प्रभु की इच्छा से बीच में भी चांस मिल सकता है। क्योंकि प्रभु की इच्छा हो जाए तो दुनिया में सारी इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। बस विश्वास आप रखिए प्रभु पे, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत नहीं देखी तैसी। जिस रूप में आप, जिस भावना के साथ आप प्रभु को मनाएंगे, पूजन करेंगे, उसी भावना से आपको लाभ मिलेगा।
तो सबसे पहले तो आप शनिवार के दिन सप्तधान का दान करिएगा शनिदेव के लिए, जिसमें गेहूँ, चावल, चना, मटर, उड़द, मूंग, मसूर 7 प्रकार के अनाज, जिसमें कि गेहूँ और चावल आपको लेना है 3-3 किलो, बाकी सामग्रियाँ लेनी है 1-1 किलो। टोटल हो जाएगा 6-5 11 किलो। 11 किलो आप ये अनाज लीजिएगा। उसमें आप यथाशक्ति दक्षिणा लगा दीजिएगा, जितना भी आप लगा सकें। यथाशक्ति का मतलब 1 रुपये मत लगाइएगा, जितना आपको भगवान ने दिया उस हिसाब से लगाइएगा। यथाशक्ति दक्षिणा लगा दीजिएगा। फिर किसी गरीब, निर्धन, लाचार व्यक्ति को या किसी सुयोग्य ब्राह्मण को आप खोज के शनिवार को आप दान कर दीजिएगा। ये दान आप पुनः 2 महीने 3 महीने बाद रिपीट कर दीजिएगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात, क्योंकि सूर्य की भी स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, और मित्रों सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो समझ लीजिए कि काफ़ी कुछ अच्छा नहीं है। सूर्य प्रबल है तो सब कुछ प्रबल है। सूर्य के लिए सबसे पहले आप प्रातःकाल स्नान के पश्चात शाकाहार अपनाते हो, सबसे पहले स्नान के पश्चात एक तांबे या पीतल का आप लोटा लीजिएगा, उसमें जल लीजिएगा और उसके बाद उसमें अक्षत डालिएगा, लाल पुष्प डालिएगा और रोली डालिएगा। तांबे या पीतल का लोटा, उसमें जल, अक्षत, लाल पुष्प और रोली डाल दीजिएगा। फिर भगवान सूर्य को आप ओम घड़ी सूर्याय नमः, ये मंत्र अभी आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा, वहाँ पे आप ये मंत्र देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इस मंत्र के साथ आप भगवान सूर्य को जल देंगे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, और ये प्रयास करिएगा कि वो जल जो आप दे रहे हैं ये किसी गंदी नाली में न जाए, पैरों के नीचे ना पड़े, ऐसी जगह पे थोड़ा सा देख के दीजिएगा। ये आप नित्य दीजिएगा और जीवन पर्यंत हमेशा दीजिएगा। आपके भाग्य में चमत्कारिक परिवर्तन आएगा इस प्रक्रिया को करने से। उसके साथ साथ आप भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना करिए। आपके घर के आसपास अगर कोई शिव मंदिर है तो वहाँ आप जाइए। अगर प्रयास करिए सबसे पहले आप दर्शन कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर यथाशक्ति मतलब नहीं कर पाते हैं, स्थितियाँ ऐसी नहीं होती, तो आप भगवान शिव के मंदिर में जाइए, वहाँ पूजन अर्चन करिए, जलाभिषेक करिए और भगवान भोलेनाथ की आधी परिक्रमा जरूर करिए। आधी परिक्रमा मतलब हर वीडियो में बताते हैं कि जिधर से जल निकासी होती है, मंदिर के उत्तर साइड से जो हम जलाभिषेक करते हैं उधर से जल निकलता है, तो उसको लांघना नहीं होता है। मतलब पूजा करेंगे, जल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद मेन गेट पे हम ओम नमः शिवाय के मंत्र के जाप के साथ प्रणाम करेंगे। फिर क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में जाएंगे ओम नमः शिवाय बोलते हुए। जहाँ से जल की निकासी होती है वहाँ पे ओम नमः शिवाय बोलते बोलते जाएंगे, वहाँ से वापस आ जाएंगे, मेन गेट पे प्रणाम करेंगे, फिर राइट साइड से जाएंगे, फिर पीछे से जहाँ जल निकासी होती है वहाँ पे ओम नमः शिवाय के जाप के साथ राउंड मारना है, लेकिन जल को लांघना नहीं। जिधर से निकासी होती है वहीं से वापस हो जाना है, इधर से भी वापस हो जाना है। ये होती है भगवान भोलेनाथ की आधी परिक्रमा। सभी दर्शकों को बताते हैं मित्रों कि जब भी आप किसी शिव मंदिर में जाइएगा पूजन अर्चन करने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो आधी परिक्रमा आप जरूर करिएगा। आधी परिक्रमा जब आप भोलेनाथ की करते हैं तो आपकी पूजा, आपकी आराधना, आपका दर्शन सफल हो जाता है, आपको कई गुना ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है, प्रभु की दया दृष्टि आप पर बनती है। ट्विंकल जी, ये सारे उपाय आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। आप एक बार जब दान करेंगे, ये पूजा प्रारंभ करेंगे, तो आपके लाइफ में ट्विस्ट जरूर आएगा, बदलाव जरूर आएगा। आप यकीन मानिए, करके देखिएगा। जैसे ही आपके जीवन में बदलाव आता है आप कमेंट के माध्यम से आप सब जरूर हमें अवगत कराइएगा। तो मित्रों, जितने भी हमारे मित्र अभी अभी वीडियो पे बता रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में बहुत ही अच्छी वीडियो, बहुत ही लाभदायक और ज्ञानवर्धक वीडियो आप सबके लिए लाई जाएंगी। तो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो बेल नोटिफिकेशन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। कोई चीज़ आप भूलते हैं, तत्काल कोई छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर के लिए आप प्रयास बाय विनोद इंस्टाग्राम आईडी नीचे आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आप छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर कभी भी ले सकते हैं, आपको तत्काल वहाँ पे प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।